मोबाइल को अपने थोड़ा सॉरी म्यूट में रहेंगे सब लोग अपने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। आज की भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम है। हम सब भक्त एक दूसरे को इंस्पायर करते हुए गुरु भगवान सीनियर डिवोटी आचार्य का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग इस भागवत हरे कृष्णा माता इस भागवतम कथा को हम लोग कर रहे हैं, भागवतम का पाठ कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 7वां चैप्टर में अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके आगे हम लोग करेंगे। पहले 6 चैप्टर में हम लोग जरूर दोहराएंगे, बहुत जरूरी है क्योंकि हम बद्ध जी है उनको याद। प्रथम 6 चैप्टर में जो प्रथम 3 जो चैप्टर है, पहला दूसरा तीसरा, उसके अंदर में जो मुनियों ने 6 प्रश्न किए और सुत गोस्वामी ने 6 प्रश्न का उत्तर दिया। अभी थोड़ा वॉल्यूम तेज करना होगा। और उस उत्तर में मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। और उस उत्तर में जो सुत गोस्वामी ने जो उत्तर दिया, उसमें हमने क्या पाया कि भगवान सुप्रीम है, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे महान है, वही वास्तव में हमारे रक्षक है। और भक्ति योग और भगवान के प्रति हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है, तो भक्ति योग ही एकमात्र साधन है भगवान की शरण में जाने का। और जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़कर चले गए थे द्वापर युग में, उस बाद धर्म ने कहाँ स्थान लिया, वो भागवतम में स्थान लिया। और जैसे ही उन्होंने मुनियों ने सुना कि भागवतम की शरण लिया भगवान के जाने के बाद धर्म ने, तो तुरंत उन्होंने 3 और प्रश्न करते हैं चौथे चैप्टर के अंदर में। पहला प्रश्न रहता है कि भागवतम का आप हमें इतिहास बताइए, और दूसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और तीसरा परीक्षित महाराज जी के बारे में बताइए, जिनका जन्म, जिनके कर्म और जिनकी मृत्यु जो कि शरीर छोड़े गए हैं, बहुत ही आश्चर्य है। तो इन प्रश्नों को करने के बाद में चौथे, पांचवें, छठे चैप्टर में व्यास देव जी ने नारद जी से भागवतम लिखने के पहले बहुत सारे उन्होंने उनसे प्रश्न किए, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और नारद जी ने बहुत ही डिटेल में स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि भक्ति योग ही उत्तम है। जितने भी हम जो शास्त्र हैं, अगर उसमें कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वो सारे शास्त्र बेकार है, केवल एक इतिहास है, उसका कोई महत्व नहीं है अगर वो कृष्ण से संबंधित नहीं।
और कृष्ण से संबंधित का मतलब भी हमको समझ लेना पड़ेगा कि वेदों में भी कृष्ण के बारे में है, लेकिन उसमें पूरा जो मेन सब्जेक्ट और जिसमें मेन जो हाईलाइट होना चाहिए कृष्ण का होना चाहिए। जब पूर्ण से रूप से अगर शास्त्र पूर्ण से भगवान श्री कृष्ण उनके कार्य को ग्लोरीफाई नहीं करते हैं तो वो शास्त्र क्या है, कूड़े के समान, कूड़े के समान, क्योंकि उसका हमारा जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो हमारी चेतना को, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमें प्राप्त नहीं कर सकता है। तो वो करने के बाद में फिर नारद मुनि समझाते हैं, फिर नारद जी ने स्वयं अपना एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद में नारद जी वहां से चले जाते हैं। व्यासदेव जी अपने ध्यान में लगते हैं और ध्यान में लगने के बाद फिर बिफोर उन्होंने भागवतम की रचना की, उन्होंने अपने ध्यान में पाया, क्या पाया, भगवान, भगवान की बहिरंगा शक्ति और जीव, तीन चीज को उन्होंने पाया और उनको समझ में आया कि हमारी जो बद्ध जीव है, ये जो बहिरंगा शक्ति है, किस प्रकार जीव बहिरंगा शक्ति के बस में आकर करके अपनी चेतना को कलुषित कर लेता है और उसके रोग का, इस भव रोगों का एकमात्र निवारण, रेमेडी, मेडिसिन केवल क्या, भक्ति योग, भगवान की भक्ति। तो वो उसके बाद उन्होंने भागवतम की रचना करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जो उनके पुत्र हैं, जो कि जन्म होते ही वो बहुत मुक्त पुरुष थे, व्यासदेव जी उनको भागवतम सुनाते हैं और भागवतम को पढ़ कर करके भागवतम को पढ़ कर करके वो भी भगवान के शुद्ध भक्त जाते हैं, उनमें भक्ति का उजागर होता है, उनका भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है। और इतना करने के बाद सुत गोस्वामी कहते हैं कि जब भागवतम, जब सुखदेव गोस्वामी ने जब अपने पिता व्यासदेव से सुनने के बाद में जब वो स्वयं महान पंडित बन गए थे भगवान, तो बार बार वो फिर क्यों भागवतम सुनते हैं, व्यासदेव जी जब भी क्लास करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी क्यों सुनते, तो उसके ऊपर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक किया था जो कि हमको सबको याद करना और समझना, आत्माराम मुनियो निर्ग्रंथि अपनी उपक्रम हो। तो उसके अंदर में पढ़ा कि चाहे वो आत्माराम हो या सेल्फ सेटिस्फाइड हो, चाहे वो मुनि हो, चाहे वो अनपढ़ हो या जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिया हो, सब कुछ है भगवान का ये ग्रंथ भागवतम इतना प्यारा है, इतना आकर्षित है कि इसमें भगवान की लीलाओं को पढ़ते 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 कभी भी उसके आत्मतुष्टि ही नहीं होती। और इसके अंदर में हमने पढ़ा कि जो भगवान की महिमा मन उक्र माने भगवान की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया गया कि भगवान के कैसे कार्यकलाप है, भगवान की शक्तियां कैसे। उसके बाद फिर कुर्वंती वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा किया कि जो भी हम कार्य करते, जो कि आत्माराम जो होते हैं, वो जो भी कहते हैं, जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण से संबंधित करते हैं और उसमें अहेतु की माने कोई भी शब्द यूज नहीं करते हैं, कोई भी चर्चा नहीं करते हैं अगर वो भगवान से संबंधित नहीं हो। और डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज में लग रहा है ईयरफोन का कुछ एडजस्टमेंट, शायद कुछ कच-कच आवाज हो रही है बीच-बीच में। प्रभु शायद इधर तो मेरे को एकदम नहीं लग रहा, अभी भी लग रहा है क्या प्रभु? तो प्रभु जी का ईयरफोन थोड़ा घिस जाता है ना, उससे आवाज होता है। अभी ठीक है? हाँ, ऐसे ठीक आ रहा है, बीच-बीच में थोड़ा-सा मतलब लग रहा है कुछ इस तरह से। एनीवे चलिए प्रभु जी कंटिन्यू करिए। सॉरी प्रभु, मैं आई विल ट्राई, मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। अभी कैसा है प्रभु? अभी कैसा है? अभी ठीक है, एकदम ठीक है। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और क्लोज लेके आता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर बताते इत्थम भूतम, जो दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है वो केवल भगवान के हरि नाम से। भले ही हम मुक्त पुरुष हो जाए, मुक्त पुरुष होना एक अलग ही चीज है, लेकिन मुक्त भगवान की भक्ति के बिना हमें दिव्य आनंद नहीं आ सकता है। ब्रह्मानंद प्राप्ति हो सकती है, स्वर्गानंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन दिव्य आनंद जो कि शाश्वत है, जो कि हमारी आत्मा का भोजन है, वो हमेशा केवल भगवान के नाम गुण रूप का कीर्तन करने से ही, श्रवण करने से ही, स्मरण करने से ही आता है। और इसीलिए यहाँ पर स्पेशली एग्जाम्पल दिया गया था जिससे हमारी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चतुष्कुमार का, इवन सुखदेव गोस्वामी जी का, जो कि जैसे उनका जब मुक्त पुरुष थे, लेकिन जब भगवान का चतुष्कुमार भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को जब ग्रहण किया
तब उनमें भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ। उसी प्रकार की जब उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी भी मुक्त पुरुष थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता से, व्यासदेव से भागवत कथा सुनी, तब वो क्या हुआ, उनके भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत, भगवान का बुद्ध प्रेम जागृत। और लास्ट में उन्होंने हरि वर्ड यूज किया। हरि का मतलब है कि वो भगवान श्री कृष्ण हरि इतने महान है जो हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं, हमारे अवगुणों को हर लेते हैं, हमारे सारे दुखों को हर देते हैं, और अगर दुख भी है दुख को हरने की क्षमता दे देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भागवतम का जो इतिहास है हमने खत्म किया। और 12वें श्लोक से, 7वें अध्याय के 12वें श्लोक से यहाँ पर सुत गोस्वामी जी जो दूसरा प्रश्न है या 30 समझ लेंगे क्या, कि परीक्षित महाराज के बारे में आप बताइए। तो परीक्षित महाराज के बारे में यहाँ पर सुत गोस्वामी शुरू करते हैं श्लोक नंबर 12 से, और वो बताते हैं कि सब कुरुक्षेत्र का युद्ध जब समाप्त हो गया था, उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली उस समय युद्ध समाप्त होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका जाने की तैयारी करते हैं। तो उसी समय में जो अश्वत्थामा था वो अपने मित्र दुर्योधन को खुश करना चाहता है। देखिए यहाँ पर चेतना के ऊपर हमेशा ध्यान देंगे कि वो अपने को, भगवान को खुश करना चाहता है, दुर्योधन को वो खुश करना चाहता है। और उसने द्रौपदी के 5 बच्चे थे जो सोए हुए थे, उनका वध कर देता है और उनके सिर को लाकर दुर्योधन को देता है, लेकिन दुर्योधन को उससे प्रसन्नता नहीं होती है। तो इसलिए प्रसन्नता नहीं होती क्योंकि उसने देखा कि ये बहुत घिनौनी कार्य किया था। तो देखिए कोई ज्ञानी भी होता है, और ज्ञान के अलावा ज्ञान होना एक अलग चीज है, और ज्ञान के साथ साथ उस समय आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी प्रॉपर कॉन्शियसनेस रहती है तो जो हमारे पास ज्ञान शक्ति वैभव उसका हम सही यूज करेंगे। और वो क्या होनी चाहिए, धर्ममय कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस समय यहाँ पर दुर्योधन का, जैसे कि हमने पढ़ा, उसको अच्छा नहीं लगा कि उसने ये घिनौना कार्य किया। और एट द सेम टाइम जैसे माता जी ने भी प्रश्न किया था कि अभिमन्यु को उन्होंने मारा था कि जा, तो किसकी क्या कॉन्शियसनेस नंबर 1, और शास्त्र क्या बोलते हैं, दोनों को हमको कोरिलेट कर करके करना है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो हमको। तो दुर्योधन को खुश नहीं हुआ, और उस समय द्रौपदी भी वहां उनके पास में आती है रोती हुई कि जब उनके 5 पुत्रों का वध हो जाता है। तो अर्जुन को भी बहुत दुख होता है, और अर्जुन द्रौपदी को वादा करता है कि मैं अश्वत्थामा का सर काट कर तुम्हारे सामने लाऊंगा, और तुम उसके सर के ऊपर खड़ी होकर करके तुम उसके खून से स्नान करना, वो जो भी उसमें उन्होंने बताया। और अर्जुन उस समय अपना रथ लेकर करके निकल पड़ते हैं, और उनके सारथी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। देखिए जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी चेतना का लेवल क्या है और हमने कितना ग्रहण किया है शास्त्रों को, हमारे को उस पर निर्भर है। तुरंत हमारे मन में या देखिए भगवान कितने भक्त वत्सल है, कितने कृपालु है। युद्ध समाप्त हो गया है, भगवान जाने वाले हैं हस्तिनापुर, लेकिन जैसे ही पुनः अपने मित्र अर्जुन को दुख में कष्ट में देखते हैं, तुरंत वो अपना क्या है रथ, अर्जुन का रथ के सारथी बन करके निकल पड़ते हैं, अश्वत्थामा का वो पीछा करते हैं। अश्वत्थामा जब वो देखता है कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अर्जुन जो मेरा पीछा कर रहा है उसके साथ कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। जैसे ही वो देखता है कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ में, उसके सारथी बन के आ रहे हैं, तो आचार्य लिखते हैं उसी समय उसकी सोच समझ में आ गई, अरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में
दुर्योधन ने बहुत बड़ी गलती की थी, उसने इतनी सेना को लिया था, लेकिन उधर में अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लिया था। उसके सामने इतनी बड़ी सेना है जो भगवान श्री कृष्ण के वजह के चलते कुछ नहीं कर पाई और अर्जुन विजय। तो अब मैंने ये जो गलत कार्य कर लिया, जब इतना बड़ा युद्ध अर्जुन ने जीत लिया, तो अब मेरे को कौन बचाएगा, क्योंकि जहां भगवान श्री कृष्ण है विजय वही रहती है। ये सोच करके वो भागना शुरू करता है और उसकी मति नष्ट हो जाती है। और जब देखता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, उस समय उसकी मति नष्ट हो जाती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा, आज वो अश्वत्थामा भी सोचता है कि कृष्ण कितने महान है कि उनके रहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, और उसकी मति नष्ट हो जाती है। और मति नष्ट होने के बाद में वो क्या करता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ब्रह्मास्त्र कब छोड़ना चाहिए, बहुत विशेष परिस्थिति में, और वो भी किसके लिए छोड़ना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस हो करके, जीवों के कल्याण के। हर चीज में हम देखेंगे कि हर चीज का उद्देश्य होता है, ठीक है। डॉक्टर नाइफ को यूज करता है किसी को उसको मारने के लिए नहीं, एक जो हत्यारा होता है उस नाइफ को यूज करता क्या, एक जीव को मारने के लिए, और वही डॉक्टर उस नाइफ को यूज करता है उसको बचाने के लिए। तो हमको किस चीज को कहाँ यूज करना है ये डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर में। अगर हमारी कृष्ण में कॉन्शियसनेस नहीं है तो हम लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, चाहे हमारे पे कितनी ही शक्ति हो। तो वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाता है पूरा ब्रह्मांड पूरा क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है, जैसा कि देखा पूरा। और अर्जुन उसको देख कर करके घबरा जाता है और वो बिबिल्डर हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। उस समय देखिए भगवान श्री कृष्ण जो उसके साथ में है, फिर उसको अर्जुन पहले क्या बोलता है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब वो ब्रह्मास्त्र का छोड़ने के बाद में पूरा वातावरण कैसा हो जाता है, अर्जुन घबरा जाता है, उसके बाद में अर्जुन भगवान को क्या बोलता है और भगवान उसको क्या बोलते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति दैष्णिकी। आराधयो भगवान् जेसतनः ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तथादरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 22 सही है ना प्रभु? हाँ प्रभु जी 22 से। अच्छा प्रभु अभी आवाज में कुछ ठीक है क्या? ठीक है, बीच बीच में थोड़ा किचिर किचिर कर रहा, हमको लग रहा है हेडफोन आज शायद एडजस्ट नहीं हुआ आपका ठीक से। तो प्रभु तो मैं चेंज करूँ हेयरफोन को? एक सेकंड थोड़ा टाइम देंगे, देन आई कैन चेंज। अगर है तो कर लीजिए। हाँ तो प्रभु बताएंगे तो आवाज ठीक है प्रभु? प्रभु फिर भी चेंज कर लेता हूँ प्रभु, क्योंकि जब प्रभु तो फिर मेरे को बताएंगे प्लीज। बीच में थोड़ी थोड़ी साउंड होती है ना ये किसकी, वो शायद हेडफोन निकाल दिया। हरे कृष्णा। हरे प्रभु आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु। ठीक है प्रभु आप ये देखेंगे, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ प्रभु। तो श्लोक नंबर 22। अर्जुन वाच कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दह्यमाना नाम अपवर्ग असि संस्थिते। अर्जुन ने कहा हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। हरि बोल। यहाँ पर अर्जुन भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो यहाँ हम तात्पर्य में पढ़ते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतः कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा का प्रतिनिधि होता है, अतएव संसार की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, जिससे संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो यहाँ पर पुनः प्रभुपाद जी गुरु की महत्ता के बारे में बताते हैं कि गुरु ही वास्तव में इस संसार की जो अग्नि में ज्वाला में हम लोग जो जल रहे हैं, इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। गुरु की शरण बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अर्जुन जब बिल्डर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है उसको मदद करने के लिए। नेक्स्ट, त्वम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते पर मायम युद्धस्य चित्त शक्तिया केवल ये स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है। आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव को दूर भगा दिया। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभाव को दूर भगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल हम आध्यात्मिक ज्ञान माने दिव्य ज्ञान से, दिव्य भक्ति से, केवल दिव्य शक्ति के माध्यम से ये हमारे जो भौतिक दुख है, कष्ट है, उसको हम लोग मिटा सकते हैं। कोई भी भौतिक जितनी भी वो पावरफुल वो हमारे वास्तव कष्ट को नहीं मिटा सकती है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तो इस दो लाइन के वर्ड को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग दिव्य आनंद में और दिव्य ज्ञान में स्थित रह सकते। दिव्य ज्ञान क्या है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के आदेशों का पालन करना और किस प्रकार से भौतिक जगत से भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना। और अगर ये चीज हम में हो जाती है तो हमें स्वतः इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम लोग दिव्य ज्ञान में उपस्थित रहेंगे। भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। तो अविद्या क्या है हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। अविद्या मीन्स अंधकार, और अंधकार क्या है कि हम सोचते हैं कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है, आनंदमय है और इस भौतिक जगत में रह करके हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। उन्हीं के अन्य सारे पुरुषों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंत या विस्तार है। बार बार यहाँ प्रभुपाद जी बार बार हमको बताते हैं कृष्ण की। प्रभु जी अभी बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, गज 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 करके। प्रभु जी विंडो विंडो खुला है क्या, कहीं हवा से तो नहीं हो रहा है ऐसा? प्रभु मेरे को एक सेकंड जी, आज कैसे हो रहा है समझ में नहीं, वही मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे। तो सारा चीज और ठीक, आवाज परफेक्ट है, वॉल्यूम ठीक है, खाली बीच में लग रहा है कुछ मतलब कड़कड़ आवाज और डिस्टर्ब हो रहा है इस तरह का। या मुझे भी लग रहा है कि हवा से हो रहा है। कोई हवा मतलब कोई फैन का या कुछ चीज ऐसा है क्या? अच्छा माता जी एक सेकंड रुकिए, तो लेट मी स्विच ऑफ फैन। प्रभु जी ये उससे नहीं है, कोई कनेक्शन लूज है कहीं पर।
वो जो कोई भी कनेक्शन लूज होने से इस तरह का एक तरीके का डिस्टरबेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक, या तो लैपटॉप या फोन कहीं कनेक्शन, उसके कारण से चिड़चिड़ होता है। हाँ, कहीं कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आवाज तो आ रही है अभी। अभी भी आ रही है, तो प्रभु समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट टू डू, या फिर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लैपटॉप में नहीं हो सकता है, जैक जो लगाए हैं ना लैपटॉप में ये एयरफोन का, वो बस थोड़ा सा देख लीजिए टाइट है ना, तो बस ठीक है, अदरवाइज तो कुछ करने का नहीं है इसमें। हरे कृष्णा। अभी तो ठीक है। अभी कुछ बेटर हुआ प्रभु? ऐसे तो बेटर है प्रभु, वो बात जब बोलते हैं ना तो बीच बीच में फिर थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने लगता है। अभी वो जैक निकाल के वापस लगा लेंगे, जैक निकालिए वापस लगाइए, एक बार निकाल लीजिए वापस फिर से टाइट करके लगा दीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। अभी लगाया मैंने। ठीक है प्रभु। तो कंटिन्यू, सॉरी प्रभु, फिर आई विल फाइंड आउट द रीजन, समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा, तो कंटिन्यू करूं प्रभु? हाँ प्रभु कीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभु पाद जी बार बार भगवान जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि भगवान कितने महान है, और बार बार हमें याद करते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है और ये जो पुरुषा अवतार है और जितने भी ये अंश है ये भगवान से ही आते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं भगवान अपनी शक्तियों से ईश्वर तथा जीव के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है वह भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतः भगवान में परमात्मा का समावेश रहता है। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान है। भगवान पूर्ण है, ब्रह्म और परमात्मा उनका आंशिक रियलाइजेशन है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का विकृत रूप है, अतः अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो स्थान नहीं रहता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से ओतप्रोत है, अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। बहुत सुंदर यहाँ पर वे परम या प्रमुख है, अतः वे पूर्ण है, उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे उन्हीं के द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ नित्य तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान की समस्त शक्तियों द्वारा संचालित होता है। हरि बोल। तो ये जो भी भौतिक जगत है, इसमें जो कुछ भी संचालन इसका हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, वो केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। ठीक है ना, और भगवान ही इसके पीछे भगवान का हाथ है। तो यहाँ पर सेकंड इस श्लोक में पुनः अर्जुन भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतस विदत्ते स्वेन वीर्येण श्रेय धर्मादि लक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म आदि से विशेषित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का विधान करते हैं। धर्म आदि के विशेषित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का विधान करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। भगवान श्री कृष्ण अपने हेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते रहते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी हेतु की कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतार लेते हैं। वे जीव माया द्वारा आक्रमित होते हैं और झूठे बहाने बनाकर उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है, क्योंकि भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो कुछ भी चीज है इस भौतिक जगत में, वे हमारे भोग के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बहुत घमंडित है। भगवान यहाँ बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में मेरे अपने वास्तविक घर को छोड़ के यहाँ आ गए हो, अगर इस भौतिक जगत जो कि असत्य है, असत्य चीज का भोग करोगे तो उतना भी बंधन में हम लोग फंसते चले जाएंगे।
ठीक है ना। वह तो भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी स्थिति को भूल जाता है तो वह सोचता है कि वह भौतिक जगत का भोग कर रहा है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में रहता है। भगवान इसी झूठे भोग विचार को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। पतितात्माओं के लिए भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। तो यही भगवान का वास्तविक करुणामय स्वभाव है। ही इज द सुप्रीम वेल विशर ऑफ वी ऑल कंडीशन सोल। जितना वास्तविक भगवान ही वेल विशर है। नेक्स्ट, तथा अयम च अवतार देव भूव भारत जिहिर्षया स्वानाम च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय च असकृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने उन मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, विशेषकर उनके लिए जो आपके अनन्य भक्त हैं और आपके ध्यान में लीन रहते हैं, अवतार धारण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान क्या है, विशेष करके अपने जो भक्त रहते हैं उनके लिए, जो अनन्य भक्त हैं उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी लोग भगवान से संबंधित है, वो सबों के लिए समान है, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सभी के पिता है, उनका कोई पिता नहीं हो सकता, न कोई उनका पुत्र बन सकता है। तो यहाँ पर स्पेशली बहुत ध्यान देंगे कि हम लोग, और कि भगवान सबके ऊपर कृपालु है। भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा इसलिए करते हैं कि उसके प्रति, क्योंकि वो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो भगवान की बात, भगवान क्या चाहते हैं वो समझता है, और इसलिए भगवान उसको प्रोत्साहित कर करके इनकरेज करते हैं, जिससे कि जो भक्त नहीं समझ पा रहा है वो भक्त उसको समझा सके कि मेरा पिता क्या चाहता है। एक पिता के, माता के 5 पुत्र होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि माता की जो भावना अलग अलग पुत्र के प्रति अलग रहती है, एक ही रहती है। लेकिन जो बेटा समझदार होता है उसको प्यार करके समझाती है, और समझा करके ये नहीं कि दूसरे को दुष्कारती है, उसके माध्यम से बोलती कि इसको भी समझा, तेरी बात मानेगा, ये भी कष्ट पा रहा है, इसको भी कैसे कष्ट निवारण ला सकते हैं। तो भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान के हर कार्य में हर जीव की कल्याण की भावना रहती है, ये हमेशा याद रखें। आवाज आ रही है प्रभु? है प्रभु, क्या बोले? हरे कृष्णा। वापस थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो रहा था प्रभु जी, लेकिन उपाय नहीं, अभी वैसे करना पड़ेगा। तो आज शायद हो सकता है ये इंटरनेट के चलते है क्या? नहीं, इंटरनेट का नहीं है प्रभु जी, प्रभु जी। तो अभी क्या करूं? तो वो एक बार आज यहाँ से रोक दे क्या? ना प्रभु जी, एक बात। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ श्री संगीता राधिका जी माता। प्रभु जी, आप जो हाथ हिलाते हैं, बॉडी हिलाते हैं ना, तो वो ज्यादा साउंड होता है। एक्चुअली माइक आपके बॉडी में है, तो जब आप हिलते हैं तो वो आवाज आता है। ओके। हाँ, अगर आप माइक पकड़ लेंगे हाथ हल्का सा तो आवाज नहीं आएगा। इसमें ट्राई करता हूँ। ट्राई कर सकते। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है भगवान सबों के पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता है और ना कोई उनका पुत्र बन सकता है। तो पुत्र क्यों नहीं बन सकता? जैसे पिता नहीं हो सकता लेकिन पुत्र माने माता जी इसको हम लोग तो पुत्र ही है भगवान के, हम लोग मानते हैं। मेरा भी ये क्वेश्चन था, माता जी ने पूछ लिया, अच्छी बात है। हरि बोल। मतलब लिखा है कि उसमें पुत्र नहीं बन सकता, क्यों? पुत्र तो अपने है ही, उनके संतान है ही। तो यहाँ पर जिसको इसको अपनों को यही समझना है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जो कि इंटरप्रिटेशन जो भगवान यहाँ पर रहता है उसको हम लोग ये फिर से कि हम लोग सब भगवान के अंश हैं, और हम भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता, उनका कोई पिता नहीं हो सकता है। ठीक है माता जी, इसको यही लेके चल रहा है। प्रभु जी अगले लाइन में लिखा हुआ उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हो सकते हैं। वो सब वही है, सब कुछ भगवान का है। थोड़ा बहुत भी जैसा वो रहता है ना प्रभु तो उसको हम लोग ये कहें कि भगवान के सब संतान है। ममे वान से जीव लोके जीव भूख सनातन है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभा माता जी, समझ गई कि? हाँ ठीक है प्रभु जी। हरि बोल।
हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। किम इदम श्वेतकूत वा इति देव देव न वेदि हम सर्वतः मुखम आयाति तेज परम दारुणम। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलाने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी वस्तु भगवान को अर्पित की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक भेंट करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। तो यहाँ पर अर्जुन अब जब ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा है अश्वत्थामा को, वो देखकर बिविल्डर हो जाता है। तब अर्जुन क्या करता है, सबसे पहले भगवान को ग्लोरीफाई करता है। तो ये इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, इतना हमने पढ़ने के बाद, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब भी हम गुरु के पास, भगवान के पास जाते हैं, तो अदिति परिपाहनेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यम की ज्ञानम ज्ञानी तत्व, हमेशा भगवान के पास में हमेशा विनम्र होकर, गुरु के पास भी विनम्र होकर के जाना चाहिए। जब तक हमारे में विनम्रता की भावना नहीं रहेगी, पूर्ण समर्पण की भावना नहीं रहेगी, तो सब ध्यान से सुनेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बहुत घमंडी कि पहले मेरे को तुम पहले मेरे को प्रेज करो, अप्रिशिएट करो, तब मैं तुमको ज्ञान प्रदान करूं। नहीं, जो ये दिव्य ज्ञान होता है, ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में तभी आ सकता है जब हमारे में पूर्ण समर्पण की भावना हो, पूरा फुल रूप से सरेंडर हो। कोई भी तरह की हमारे में ये नहीं हो क्या कि मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, नहीं। हमको गुरु के पास, भगवान के पास किस लिए जाना चाहिए, कृपा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त, कृपा प्राप्त करने के लिए। और कृपा हमको तभी मिल सकती है जब हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्जुन ग्लोरीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद में भगवान यहाँ पर अब जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच वेतत इदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रम प्रदर्शितम न एव अशो वेद संहारम प्राण बाधे उपस्थिते। भगवान ने कहा, तुम यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने ब्रह्मास्त्र का मत फेंका है और वह यह नहीं जानता कि उसे कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तो यहाँ पर हम, मैंने तात्पर्य में सिंपली यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्मास्त्र आधुनिक परमाणु हथियार की भांति है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों की भांति हर्षय ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना ही है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग या इस तरह थोड़ा पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, कि जैसे कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने के पहले मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, जैसे कि अश्वत्थामा ने किया था, और अर्जुन भी वैसे ही करेगा कि मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता रहता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। वो छोड़ना जानता था, लेकिन उसको वापस कैसे लाया जाए वो नहीं जानता था। उसने अपनी मृत्यु को आया देख भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। कि किसका किस समय प्रयोग किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है। ये इसको नोट कर लेंगे कि अगर हमारे पास में ज्ञान, शक्ति, धन कुछ भी है तो उसका यूज हमको कैसा करना चाहिए ये हमें जानना, होना बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। इसका प्रयोग कैसे किया जाए ये बहुत जरूरी है जानना और समझना। और हम सही चीज का प्रयोग तभी कर पाएंगे, इट डिपेंड्स कि हमारी कृष्ण में कॉन्शियसनेस किस लेवल की है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना प्रभु, हम लोग एक काम कर सकते थे कि आप मोबाइल यूज कर लेते लैपटॉप की जगह, तो मे भी अपना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ऐसा क्या है?
एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हाँ रिज्वाइन कर सकते हैं, मतलब अभी तो होस्ट में हूँ, मोबाइल तो से, नहीं है। हाँ मोबाइल से लॉगिन करके। ओके तो एक सेकंड, मैंने आज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। माता जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे को तकलीफ हो रही है। नहीं तो इसको देखता हूँ मैं। उसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए भाई। मैं प्रभु जी, आप जो नित्य भागवतम में लिंक भेजते हैं ना, अपने मोबाइल में भी आया होगा, हाँ उसी माता लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो वो- तुरंत आ जाएगा ना। वही मैं कर रहा हूँ। हाँ आपको लैपटॉप को लेकिन म्यूट करना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ, कौन से में है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है। बहुत सुंदर। अभी वापस म्यूट हो गए प्रभु जी लग रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आप कंटिन्यू कर सकते हो। आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है। तो मेरे को आवाज नहीं आ रही है आप लोग की। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी आ हाँ रही है, प्रभु आ रही है, एकदम नॉर्मल आवाज है। एकदम बहुत एकदम अच्छी, बढ़िया बहुत आवाज अच्छा, है। बहुत अच्छा आवाज। लेकिन मेरे अजय प्रभु मेरे मोबाइल में मेरे को आवाज नहीं आ रही। तो वापस फिर रिज्वाइन करना पड़ेगा प्रभु जी आपको। एक सेकंड, साउंड पर। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रही है आपको अभी आवाज। थोड़ा अभी बेटर है, हैं? अभी आवाज मेरी ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु आपकी आवाज एकदम बढ़िया है। आवाज आ रही है। ओके प्रभु, थैंक यू। तो अब लोग नेक्स्ट श्लोक करें प्रभु। हाँ 28 श्लोक करेंगे। 28। नहि अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रति अवकर्षणं चहि अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्र ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, अन्य ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतः अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र की ज्वाला को शमन करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ब्रह्मास्त्र के बारे में बता रहे हैं। परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने का कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दोनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र को समन कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतः अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। नेक्स्ट। शुद्धवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा आपतं परिक्रम्य ब्राह्म्यं बाह्य अस्त्रं संदधि।
तो सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उनसे उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। नेक्स्ट, संहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी सरसन्वृते आवृत्य रोदसी खमच ववृद्धाते अर्क बहिवत। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य आकाश तथा लोकों के संपूर्ण आकाश को ढक लिया। ब्रह्मांड की दीप्ति से उत्पन्न उष्मा सृष्टि के पहले के समय सूर्य के गोले से निस्सृत अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्मांड से उत्पन्न उष्मा परमाणु शक्ति के विविकरण से कहीं अधिक होती है। परमाणु बम के विस्फोट से एक ही मंडल उड़ सकता है, लेकिन ब्रह्मांड द्वारा उत्पन्न उष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतः प्रलयकालीन उष्मा से इसकी तुलना की गई है। हरि बोल। ये कितना पावरफुल, ये उस समय देखिए हम सोच सकते हैं कि अस्त्र होते थे। नेक्स्ट, दृष्ट्वा अस्त्र तेज तूतयो त्रीण लोकान प्रद्रहत महत दह्यमाना प्रजा सर्वा सान्वर्तकम असन अमनसत। तीनों लोकों के सारे लोग उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से जल भून गए। सभी लोगों को उस सान्वर्तक अग्नि का स्मरण हुआ जो प्रलय के समय लगती है। तीन लोक है, ब्रह्मांड के उधर, अधो तथा मध्य के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित उष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर उष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सान्वर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी लोग जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। अर्थात सारे, जो कि वो सिंपल, हमने कई बार गीता में भी पढ़ा है कि भगवान की जो सृष्टि है वो क्या है, सब जगह, सभी 14 भुवन के अंदर में है। ऐसा नहीं कि कोई लोग बोलते सूर्यलोक में नहीं है, सब जगह है। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रचा उपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम च तम मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुन द्वयम। इस प्रकार जनता में फैली गड़बड़ी को एवं लोकों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के इच्छानुसार दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। ये तात्पर्य प्रभु पढ़े या हम लोग पढ़ लें, क्योंकि जस्ट सिंपल इंफॉर्मेशन है। प्रभु जी, जैसा अगर थोड़ा सा लगता है तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ सकते। ओके, पढ़ते हैं। यह मत कि आधुनिक परमाणु बम के विस्फोट संसार का संहार कर सकते हैं, यह मूर्खतापूर्ण कल्पना है। पहले तो परमाणु शक्ति संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता है। यह भी सोचना मूर्खता है कि अंततः प्राकृतिक नियम शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी माया अध्यक्षेण प्रकृति। ठीक है, जो गीता के श्लोक है कि जो भी ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है, इस संसार का संहार भगवान की इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनीतिकों की संकोच से नहीं। श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा दिए जाए, और अर्जुन ने तुरंत इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, और वो जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से वही कर सकता है। तो ये भगवान के बता रहे हैं कि जो कुछ भी होता है, अगर हम सोचेंगे कि कोई भौतिक शक्ति, कोई भी देश है जिसमें वो भौतिक शक्तियां है, उसमें परमाणु है, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना वो कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितना पाप ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या कहा कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि केवल एक पूरे ब्रह्मांड को वो नष्ट कर सकता है, लेकिन इस सब के पीछे भगवान का हाथ है। तो हमको यहाँ पर ये क्या शिक्षा मिल रही है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। और भगवान जब भी
कोई विनाशकार होता है, हमेशा याद रखेंगे उसके पीछे सर्व कल्याण की भावना रहती है। ये दो चीज ध्यान रखेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, भगवान जो भी कार्य करते हैं, हम अपन इंद्रियों से ये सोच सकते हैं कि ये चीज गलत हुआ या अच्छा हुआ। ये हमेशा याद रखेंगे कि राजा किसी को दंड देता है, डॉक्टर किसी रोगी का ट्रीटमेंट करता है, उसमें हमको हमारे को देखना कि इसके पीछे क्या होता है, रोगी के कल्याण के लिए होता है। और राजा किसी को दंड देता है उस अपराधी के कल्याण के लिए। जैसे कि हमने शास्त्र में, गीता में भी पढ़ा है और भागवत में पढ़ेंगे कि अगर कोई अपराधी गलत काम करता है कोई जगह, तो उसके अपराध के लेवल के अनुसार उसे दंड मिलता है। तो दंड मिलने से क्या होता है कि वो जो उसने गलत कार्य की है उसका जो फल है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वही उसका खत्म हो जाता है। तो जब भी कोई कार्य करते हैं भगवान उस पर कृपा करते हैं, ये हमेशा याद रखें। उसको हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, उतनी हमारी जो कॉन्शियस चेतना में समझ में आएगा, वृद्धि होगी। तो हमेशा हम क्या करेंगे, भगवान के सारे कार्य को पॉजिटिव रूप में लेंगे, कभी उसका गलत अर्थ नहीं निकालेंगे। ये हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें। ततः आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंध अमर्षक ताम्र अक्षर पशुम रसनया यथा। तांबे के 2 लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत कौशल से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग अभी पढ़ेंगे, अर्जुन की एक्टिविटी को देखेंगे और भगवान उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सब चीज को बहुत सुंदर यहाँ पर देखेगा हमको कि अर्जुन की क्या कॉन्शियसनेस है, द्रौपदी की क्या कॉन्शियसनेस है और भगवान क्या चाहते हैं। ये चीज को मैं बहुत अच्छे से। अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्जुन को अपना धर्म निभाने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण का पुत्र होने के बावजूद भी वो उसने अपने जीवन को क्या पतित बना लिया था। तो वो ब्राह्मण न रहकर उसके कार्य क्या थे, ब्रह्म बंधु की तरह हो गए थे। अतः उसने साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना उचित ही था। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है ना। शिबिराय निनी संतम रज्वा बद्धवा रिपुम बलात् अर्जुनम प्रकुपित भगवान अंबुज इक्षण। हरि बोल। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सैनिक खेमे की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, तो भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान ब्रह्म है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान भगवान है और किसी भी अवस्था में वो पूर्ण रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज है। उनका क्रोध बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता, जो प्रकृति के गुणों से आश्रित होता है। चूंकि वे पूर्ण है, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों से प्रकट नहीं होता, यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के सुझाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रोध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने यह कहा है कि भगवान जो श्री कृष्ण है, हमने क्या क्या पढ़ा है, 3 गुणों से ऊपर है। नंबर 1, हम सब भगवान की आत्मा है। नंबर 2,
कभी भी पिता अपने आत्माओं के ऊपर में अन्याय नहीं कर सकता। इस 3 चीज को हम ध्यान में रख कर करके कि भगवान की क्या पोजीशन है और अर्जुन की क्या पोजीशन है। अर्जुन क्रोध होता है, वो 3 गुणों से प्रभावित है। हमेशा याद रखें 3 गुणों से यहाँ प्रभावित है। उसकी जो चेतना है उसके क्या है, आक्रोश की चेतना है, बदले की भावना है। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। अर्जुन के माध्यम से भगवान यहाँ बताते हैं कि वो क्या है, उसकी चेतना क्या है, अभी क्रोधित है, उसमें बदले की भावना है, क्योंकि उसने उसके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। तो अब भगवान जो भी चीज करते हैं वो सर्व कल्याण के लिए करते हैं, और उनका जो क्रोध होता है जीव के कल्याण के लिए होता है। शिशुपाल को उन्होंने वध किया, कंस का वध किया, उसमें भगवान ने क्रोध में भी आके किया है, तो उसका कल्याण में, गुस्से में भी आके किया, उसका कल्याण के लिए करते। ये हमेशा आप याद। हनुमान, और जो भगवान का भक्त भी होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त भी होता है, वो अपना क्रोध अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, वो अपना क्रोध भगवान की सेवा के लिए करता है। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई है, तो वो भगवान को खुश, भगवान के लिए करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कभी भी कोई कार्य नहीं करता है। अर्थात अगर हमारा क्रोध, हमारा कोई भी कार्य भगवान की तुष्टि के लिए है तो हम लोग कृष्ण भक्त कहलाए। अगर वो हमारी तुष्टि के लिए है तो वो चीज उचित नहीं है। नंबर 1, कभी भी क्रोध में अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसका हमेशा क्या डिसीजन क्या होता है, हमेशा गलत होता है। इसलिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी चेतना हर समय कृष्णमय रहे। अगर हमारी चेतना कृष्णमय रहेगी, उस समय भौतिक चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर, 3 गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, और उस समय हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो कृष्ण को तुष्ट करने के लिए ही होगा, हमारे इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए नहीं। स्वतः ही वो होगा कि अगर हमारी चेतना कृष्णमय रहती है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और इसी को कंटिन्यू को हम लोग आगे करेंगे। और इसमें बहुत एक चीज हम जस्ट पढ़ते चले जाएंगे तो हमको लगेगा ठीक है ये एक लीला के रूप में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक श्लोक के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की चेतना, माने भगवान तो महान है, उनकी चेतना क्या बोलेंगे, हम बद्धजीवों के जो भगवान के भक्त हैं, भगवान क्या चाहते हैं अर्जुन से, द्रौपदी से क्या चाहते हैं, अन्य पांडवों से क्या चाहते हैं, वो चीज का बहुत सुंदर हमको यहाँ समझने में और अपने जीवन में उतारने का सुअवसर प्रदान। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बॉस आई एम वेरी सॉरी, मेरे को थोड़ा सा एक चिंता हो गया जब उसको आज पता नहीं रिकॉर्डिंग में सबको समझ में आएगा या नहीं रिकॉर्डिंग समझ में आएगी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो प्रभु अगर नहीं समझ में आए तो मेरी सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना, और हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। अगर कोई हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो अजय प्रभु थोड़ा आप टेक्निकली थोड़ा अच्छा जानते हैं, पानी थोड़ा सा मेरे को बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बाद में एकदम क्लियर आ रही थी आवाज। अभी क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं प्रभु, कभी कभी हो जाता है, कल ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। तो प्रभु एक काम करिए, 10 मिनट बाद में हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को मेरा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यही हम लोग हरे कृष्णा केसी पंडित प्रभु, हरे कृष्णा मंजू माती, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रोग्राम के विराम लेते हैं, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण।